नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में किया चुनावी आमसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के समर्थन में गोल पहाड़ी तिराहे पर भी ली सभा। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ता। मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता। बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। मैंने मन में विचार किया था, बहनों के खाते में रुपए डाले जाएंगे। मैंने लाडली बहना योजना शुरू किया। बहनों को दिक्कत नहीं है, कोई बहनों के नाम छूट गए हैं तो सरकार बनते ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। सरकार बनते ही 21 साल की बहनों के लिए भी रुपया दिया जाएगा। लाडली बहना का पैसा आने से बहनों की पूछ परख बढ़ गई है। बहनों को अब 3,000 रुपए तक दिए जाएंगे। हमने ग्वालियर को विकास की नई रफ्तार दी है। चंबल का पानी लाने का काम भी मामा करेगा। कांग्रेस को तो विकास से लेने ही देना नहीं है। उनके नेता खड़गे साहब आते हैं और कहते हैं कि हमें भाजपा के 5 पांडवों से लड़ना है, तो हमने कहा जाओ कौरवो, अपने आप कौरव करो। मैं विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, कांग्रेस के साथी है, वो माँ बहन और बेटी का अपमान करने का काम कर रहे हैं, हमें अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। और श्रीमती सोनिया गांधी तक ने एक शब्द नहीं कहा। मैं बेटियों का पूजन करता हूँ, मैं बहनों के पैर धोता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की ही मूर्तियां हैं। लेकिन हम जब बेटियों की पूजा करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, तो उसमें भी उनको आपत्ति होती है। कहते हैं कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अरे बेटियों की पूजा नाटक नौटंकी है क्या? ये भारतीय संस्कृति और संस्कार है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकास के साथ हम 3 चीजें मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। एक, अगले 5 साल में जो हम करेंगे वो आप सुन लें। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ जोर से बोलिए, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार को एक रोजगार हम देंगे। हमने अवैध कॉलोनियों को शहर की कैद किया है। गरीब जो जा रहा था उसको हम पट्टे दिए। और एक बात और सुन लें, हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बना दिए। जिन बहनों भाइयों के मकान पीएम आवास योजना में नाम नहीं आए, उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के उनको भी पक्के मकान के लिए राशि दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए सीएम राज्य से स्कूल खोल रहे हैं। हमने तय किया, बच्चे अगर 12th में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। 12वीं में अपने स्कूल में नंबर 1 आएंगे तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी कांग्रेस ने तो मेरी साइकिलें तक बंद कर दी थी। और एक बात और सोचो मेरे बेटा बेटियों, सुन लो, अगर तुम्हारी मेहनत से एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT IIM कहीं भी हुआ, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं आज निवेदन करने आया हूँ। बात है कही है मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा। समय की सीमा में अगली सभा में भी पहुंचना चाहता हूँ। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ग्वालियर वालों, दिल से बताना, मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? जोर से बताओ, अच्छी चलाई की बुरी? तो बताओ, ये सरकार फिर बनना चाहिए कि नहीं? याद रखना, ये विधानसभा जीतते हैं तो ही सरकार बनती है। पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। अगर नारायण सिंह 121 वोटों से नहीं रहते तो मैं तभी मुख्यमंत्री बन जाता। बोले इस बार ये गलती तो नहीं होगी? सबका आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे, नारायण सिंह को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए हम संकल्प लें कि ग्वालियर 10 सीट से इस बार हर हालत में बीजेपी को हम जिताएंगे। और अकेला मामा कहाँ तक प्रचार करे? तुम भी निकलो रे, बहनों भाइयों निकलो, भाइयों भाइयों निकलो, द्वार द्वार जाओ, हर घर खटखटाओ और भारतीय
उठिए और सब संकल्प लीजिए कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताएंगे। बोलिए